बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे। मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बीएस मैथ का लीनियर ऑपरेटर्स जो चैप्टर है उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में, जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनका आज हम बिहेव डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, मैं आपके सामने लिख के देता हूँ। सबसे पहले है डियर स्टूडेंट शिफ्ट ऑपरेटर। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स आर, तो पहला डियर स्टूडेंट है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर डियर स्टूडेंट ये क्या करता है, इसको आप समझ लेंगे। इसकी नोटेशन जो सी है वो ये ई से आप कंसिडर करेंगे। इसको जब भी हम फंक्शन देंगे ये हमें क्या करेगा, शिफ्ट ऑपरेटर जब भी किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट, वो क्या करेगा कि अगली नेक्स्ट आउटपुट आपको दे देगा। नेक्स्ट आउटपुट आपको दे देगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह मैं मिसाल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप डियर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि आप ये ऑपरेटर जो उनसे हैं, ये ऑपरेटर ज़रूरी नहीं है कि डियर स्टूडेंट्स एंट्रीज पे लगें, आर्गूमेंट पे भी लग सकते हैं। मैंने आपको बताया था एंट्रीज क्या थी और आर्गूमेंट्स क्या थे। x0, x1, x2। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास सारी वैल्यूज क्या हैं, आर्गूमेंट। इन्हें हम आर्गूमेंट कहते थे, याद कर रखें। इन्हें हम आर्गूमेंट्स कहते होते थे। उसके बाद इनकी जो आउटपुट होगी f(x0), f(x1), f(x2), इन आउटपुट्स को आप क्या बोलेंगे, एंट्रीज। तो मैंने डियर स्टूडेंट आपको कहा कि भाई शिफ्ट ऑपरेटर आर्गूमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अब एंट्री एक है, उस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई हुआ, उसने अगली आउटपुट आपको दे दी। इसको थोड़ा सा आइडिया लें। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, आपके पास एक ग्राफ है, यानी ये आपके पास ये एक्स एक्सिस पे ये एक्स है, तो ये जगह आपके पास फॉर एग्जांपल x+h है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो f(x) होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये कर्व ऐसे है तो नेक्स्ट आउटपुट आपकी क्या होगी, f(x+h). तो शिफ्ट ऑपरेटर आपको क्या अनाउंस कर रहा है कि किसी शिफ्ट ऑपरेटर किसी एंट्रीज पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो वो आपको क्या करेगा, अगली आउटपुट आपको दे देगा। इसी तरह आप बोलें अगर इनपुट में लेना चाहते हैं, यानी आर्गूमेंट में लेना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे ई जब x पे अप्लाई होगा तो वो क्या आएगा, नेक्स्ट आउटपुट x+h। यानी आर्गूमेंट में भी ये ऑपरेटर जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आर्गूमेंट पे भी अप्लाई हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, और ये एंट्रीज पे भी अप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह अपने पास से एक और मैं अपने पास से डियर स्टूडेंट वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये y1 पे अगर ये शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो कमिंग आउटपुट क्या होगी, आप बोलेंगे y2, तो y2 मिल जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास y1 है और ये पोजीशन आपके पास क्या होगी, y2। इस पर जब शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो वो अगली आउटपुट आपको दे देगा। शिफ्ट ऑपरेटर का डियर स्टूडेंट आपको आइडिया हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। अगला ऑपरेटर हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेक्स्ट ऑपरेटर डियर स्टूडेंट हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ये आपके पास इसकी नोटेशन डियर स्टूडेंट ऐसे है, ये डेल्टा से हम नोटेशन है इसकी कॉर्नर जो सी है आप समझ लें टॉप पर है, थर्ड साइड जो सी। फॉरवर्ड
इसी तरह डियर स्टूडेंट बैकवर्ड भी आएगा, इसलिए मैं फॉरवर्ड की बता रहा हूँ। आपने फॉरवर्ड की नोटेशन गौर से देखिएगा, ये अपर हैंड पे इसकी कॉर्नर है। इस पर जब भी फंक्शन यानी किसी फंक्शन का मतलब क्या है, एंट्री, किसी एंट्री पर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो वो आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करके देगा, इसकी बात गौर से सुनिएगा। वो कमिंग जो आउटपुट है उसमें से इसको माइनस कर देगा। कमिंग आउटपुट क्या है, नेक्स्ट आउटपुट आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। थोड़ा सा आइडिया दिए देता हूँ डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैं वैसे एक बात करता हूँ, ये एक्स है, इससे प्रीवियस इनपुट क्या होगी एक्स माइनस एच, और इससे कमिंग आउटपुट क्या होगी एक्स प्लस इनपुट की बात कर रहा हूँ, यानी आप इससे थोड़ा टेबल वाइज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये जगह एक्स है तो ये जगह एक्स माइनस एच है, ये जगह एक्स प्लस एच है। अब इसकी आउटपुट जो होगी टेबल अगर हम बनाएं तो आपके पास ये होगा एफ ऑफ एक्स, और ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यानी ये आपके पास सारी क्या हैं, आर्गुमेंट्स हैं, और ये उनकी एंट्रीज हैं। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आइडिया दिया, यानी इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा एक्स प्लस टू एच, इससे आगे क्या होगा एक्स प्लस थ्री एच। एक मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको रफली दे रहा हूँ, तो आप गौर से देखें कि आपने क्या करना है। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करेगा कि वो आपके पास जिस भी एंट्री पर आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर लगेगा, वो क्या करेगा, अगली जो आउटपुट होगी उसमें से इसको, यानी अगली आउटपुट जैसे अब इस पे लग रहा है तो अगली ये है, उस नेक्स्ट जोन से होगी उसमें से इसको माइनस कर दें। ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का बिहेव है। इसी तरह आप इसे आर्गुमेंट में भी कह सकते हैं। आर्गुमेंट में अगर आप चेक करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल y2 है तो इस कमिंग आउटपुट क्या होगी y3 में से किसको, इसको माइनस कर दें। आप इसी तरह आर्गुमेंट x5 ले सकते हैं, तो x5 का अगर कमिंग कौन सी है 6, उसमें से किसको माइनस करेगा, इसको खुद को, यानी इसको खुद को माइनस करना है जो कमिंग आउटपुट है। दोबारा देख लें, एंट्रीज में मैं भी बता रहा हूँ मैं, और आर्गुमेंट में भी बता रहा हूँ। एंट्रीज में जब भी ऑपरेटर लगेगा क्या करेगा, वो अगली आउटपुट में से इसको माइनस कर देगा। और इसी तरह मैं आपको बताए दे रहा हूँ, आर्गुमेंट में भी अगली आउटपुट क्या है y3, उसमें से इसको माइनस करेगा। इसकी अगली आउटपुट x6 है, उसमें से x5 को माइनस करेगा। डियर स्टूडेंट थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डियर स्टूडेंट्स बैकवर्ड, आप कहेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको फॉरवर्ड में बताया था, फॉरवर्ड की नोटेशन ऑपरेटर की ये थी। बैकवर्ड में क्या होगी डियर स्टूडेंट, आप इसको, ये जो कॉर्नर है थर्ड साइड जो सी इसकी है, इसे डाउन पे ले जाएं, यानी पोजीशन चेंज हो जाएगी। बैकवर्ड में आप क्या करेंगे, ये अप पोजीशन थी कॉर्नर की, अब आप डाउन कर देंगे। पढ़ेंगे आप इसे डेल्टा ई, तो आप बोलेंगे ये आपके पास बैकवर्ड की ये नोटेशन है। इससे जब भी किसी एंट्री पे लगेगा तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड डिस्टेंस क्या करता था, कमिंग जो अगली आउटपुट थी उसमें से उसको माइनस करता था। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या करेगा, इसमें ऐसे होगा जो आपके पास पीछे यानी इसमें से बैकवर्ड को माइनस कर देंगे। जैसे आपके पास अभी मैंने बताया था, ये आपके पास x है तो इसकी आउटपुट क्या होगी सामने एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास x प्लस एच है, अगर ये जगह तो आप बोलेंगे इसकी आउटपुट क्या होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये क्या है आपके पास x माइनस एच, यानी h टाइम आप पीछे चले गए हैं, h टाइम आप आगे आ गए हैं, h इसका इंटरवल का साइज है। तो ये आपके पास क्या होगा x एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो डियर स्टूडेंट्स बैकवर्ड क्या करेगा कि इस आउटपुट में से पीछे वाली माइनस कर दें, प्रीवियस इसमें से बैक वाली माइनस करेंगे। यानी इस पर अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स दोबारा सुने, इस पे मैं अगर बैकवर्ड लगाता हूं तो इसमें से बैकवर्ड माइनस पीछे वाली माइनस हो जाएगी। अगर मैं डियर स्टूडेंट इस पर फॉरवर्ड लगाता हूं तो क्या होगा,
अगली में से इसको माइनस करेंगे, अगली में से इसको माइनस करेंगे। रूल वही है, उसमें आप लिखते थे, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। इधर देखेंगे आपके पास फॉरवर्ड का बिहेव बता रहा हूँ कि जो कमिंग होगी उसमें से इसको माइनस करेंगे, ये है फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या होगा, यानी ये आपके पास एंट्री थी, इसका आपने फॉरवर्ड कैलकुलेट किया, कैसे, जो कमिंग है उसमें से इसको माइनस कर देना है। और बैकवर्ड क्या बोलता है कि जो ये खुद है इसमें से पीछे वाली माइनस कर दें, इसमें इस एंट्री में से पीछे वाली एंट्री को माइनस कर दें, इस एंट्री में से पीछे वाली। बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब उसमें से पीछे वाली, फॉरवर्ड आगे वाली में से उसको माइनस कर दें। तो इसी को अगर मैं आर्गुमेंट की सेंस में बताना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल x7 है तो आप बोलेंगे x7 में से, इसमें से इसे प्रीवियस जोन सी होगी पीछे वाली x6, उसको माइनस कर दें। इसी तरह y की सेंस में भी मैं बता सकता हूँ, y2 है जैसे, तो आप बोलेंगे इसमें से, इससे पीछे वाली कौन सी है y1, वो माइनस कर दें। ये डियर स्टूडेंट बैकवर्ड का बिहेव बता रहा हूँ, और ये फॉरवर्ड का था। फॉरवर्ड में क्या है, दोबारा सुन लें। फॉरवर्ड में हमने क्या किया था कि इस पे अगर फॉरवर्ड लगता है तो ये कहेगा कि भाई इसमें से, आगे वाली में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। और इस पर अगर बैकवर्ड लगता है तो इसमें से पीछे वाली माइनस कर दें। ये आपको आइडिया हुआ। जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, आइडेंटिटीज इनकी सॉल्व करेंगे, तब आपको इसको ज़्यादा आपका दिमाग में क्लियर होंगी बातें। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में हाउ नाउ जान रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ जो आपके पास है, फोर्थ यानी फोर्थ आपको जो ऑपरेटर बताने जा रहा हूं वो आपके पास है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे भी मैंने आपको वहां पीछे जैसे यानी टेबल टाइप बनाया था, तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी देखें, ये आपके पास मैं टेबल बनाता हूँ। ये अगर वैल्यू x है तो इसकी, यानी ये आर्गुमेंट है तो ये उसकी एंट्री है, और इससे पीछे वाली आपके पास अगर आर्गुमेंट क्या है x माइनस एच, तो ये उसकी एंट्री है f ऑफ x माइनस एच। और ये अगर आर्गुमेंट x प्लस h है तो ये उसकी एंट्री क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। सेंट्रल क्या होगा, सेंट्रल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सेंटर। जैसे सेंट्रल से कहाँ से निकला, सेंटर से। अगर इधर देखिएगा गौर से डियर स्टूडेंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइज अगर h है, चाहे ये वाला भी वही h है, क्योंकि इसमें आपने h ही ऐड किया, इसमें ही h माइनस किया, तो सेंट्रल क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका हाफ। तो इसका हाफ क्या होगा, ये टोटल यहाँ तक ये डियर स्टूडेंट आपके पास h है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा फासला वो आपका h/2 होगा। तो इस पोजीशन को आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे x माइनस h/2, x माइनस h/2। दोबारा देख लें डियर स्टूडेंट, मैं एक दफा फिर दोबारा क्लियर किए देता हूँ। सेंटर का मतलब उसका मिड। तो डियर स्टूडेंट ये टोटल आपके पास यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक ये फासला क्या है h, तो सेंटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाफ हो जाएगा, उसे आप h/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसे, ये टुकड़ा जो डियर स्टूडेंट मैं क्या बताया दे रहा हूँ, ये आपके पास h/2 है, h/2। तो डियर स्टूडेंट जब ये h/2 है तो इस वैल्यू को, इस पोजीशन को क्या लिखेंगे, x माइनस h/2। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसकी बात करता हूँ, यहाँ से लेकर ये फासला, ये भी क्या आपके पास h है, इसने बताया, और यहाँ सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ तक जब आप मूव करेंगे तो ये जगह हो जाएगी x प्लस h/2। सेंट्रल से सेंटर से आ गया, इसका मतलब अब इनकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी बात करेंगे। अब इसकी जो आउटपुट होगी, इधर देखें, इसकी वो होगी आपके पास, यानी जो आपके पास एंट्रीज आएगी इसकी x माइनस h/2 ऐसे लिखेंगे, और इस वाली को आप क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस h/2। इनके सेंटर में आ गई है, इसलिए बोलेंगे सेंट्रल। अब सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डियर स्टूडेंट नोटेशन क्या है, ये है, इस टाइप का डेल्टा आप डालेंगे, ये डेल्टा आपके पास, ये इसकी नोटेशन है। ये जब भी हम इसे फंक्शन देंगे f ऑफ x यानी एंट्री देंगे, तो वो हमें
क्या करेगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस डियर स्टूडेंट डेफिनेटली सेंट्रल है, तो इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों की एंट्रीज को, इन दोनों की एंट्रीज को मैं माइनस करूंगा तो डियर स्टूडेंट कैसे लिखा जाएगा, गौर से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आपके पास जो उनका सेंटर वाली, यानी जो आप पीछे से जहन से फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर वो सारा आप करते आ रहे थे, तो उसमें देखें आपके पास सेंटर क्या होगा, एक्स से यहाँ तक का फासला जो था उसका हाफ कर दें। एक्स कितना पीछे गए आप, एच बाई टू, तो इसलिए माइनस एच बाई टू, कितना आगे गए हैं प्लस एच बाई टू, वो आपने लिख दिया। अब इनकी जो एंट्रीज है इनका डिफरेंस क्या होगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ डियर स्टूडेंट चलते हैं। उसमें और इसमें डियर स्टूडेंट हल्का सा फर्क है, उसका नाम है एवरेज वैल्यू ऑपरेटर या मीन वैल्यू ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। मैं यहीं लिख देता हूँ, इसे रेज करके बाकी लिखा रहता है। फिफ्थ ऑपरेटर की तरफ आप जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्या है उसे, मीन वैल्यू ऑपरेटर या एवरेज, मीन लिख दें या एवरेज लिख लें, एवरेज वैल्यू ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट्स ये फिफ्थ ऑपरेटर है, आज का हमारा लास्ट ऑपरेटर है। ये क्या करता है डियर स्टूडेंट, सारा यही चीज है। मीन आप खुद सोचें, मीन क्या होता है, दो चीजों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर दें, हमारे पास मीन आ जाता है। दो चीजों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर दें, उसे हम मीन वैल्यू ऑपरेटर बोलते हैं, मीन बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सेंट्रल डिफरेंस आपने बनाया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये सेंट्रल डिफरेंस था, आपने क्या करना, इन दोनों सेंटर वालों आउटपुट को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देंगे, ये आपका मीन बन जाएगा। और डियर स्टूडेंट जो ये नोटेशन है वो चेंज हो जाएगी, सेंट्रल की नहीं आएगी, मीन की आएगी। और मीन की नोटेशन डियर स्टूडेंट ये होती है म्यू। मीन की नोटेशन आप ये म्यू लेके म्यू एफ ऑफ एक्स क्या करेंगे, जो आपके पास सेंट्रल एंट्रीज थी उन दोनों को आपने क्या करना, ऐड करके टू पे डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सेंट्रल डिफरेंस था उनमें आप माइनस करते थे, इसमें आप प्लस करेंगे। वहां कुछ डिवाइड नहीं करते थे, लेकिन यहाँ टू से डिवाइड करेंगे, क्यों, मीन है, इसलिए आपने दो आउटपुट को ऐड करके टू पे डिवाइड करना है। इसके बाद मजीद एक दो बात और, ये 5 ऑपरेटर हैं डियर स्टूडेंट, इन पे आपका ये चैप्टर चलेगा। अब इसमें एक बात और बता देता हूँ कि भाई अभी मैंने आपको कहा कि भाई के ये ऑपरेटर जो हैं, ये ऑपरेटर जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े डियर स्टूडेंट, शिफ्ट ऑपरेटर, मैं अभी वो सारे लिख देता हूँ आपके सामने, 5 के 5 ऑपरेटर लिख देता हूँ। अगेन आपके पास ये शिफ्ट ऑपरेटर की नोटेशन थी, ये आपके पास फॉरवर्ड की थी, ये आपके पास बैकवर्ड की थी, ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस की थी, और ये आपके पास डियर स्टूडेंट ये क्या है, मीन की थी। ये 5 आपने ऑपरेटर्स डिफरेंट पढ़े हैं और इनके आपने बिहेव पढ़े हैं, इनका बिहेव क्या है वो आपने सीखा। यहाँ हल्का सा आइडिया दे देते हैं, अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स है तो क्या करेगा, अगली आउटपुट दे देगा, नेक्स्ट आउटपुट। यानी ये एफ ऑफ एक्स है, इस पे जब आपके पास इस एफ ऑफ एक्स पे जब शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो अगली आउटपुट दे देगा, जिसका काम ये है। और फॉरवर्ड क्या करता था डियर स्टूडेंट, उस पर जब फंक्शन यानी किसी एंट्री पर फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो कहा था अगली आउटपुट कमिंग जो है, कमिंग में से इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद बैकवर्ड क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, बैकवर्ड क्या करता है, इसमें से पीछे वाली, यानी इसमें से पीछे वाली यानी प्रीवियस जो सी होगी उसको माइनस करेगा, इसमें से पीछे वाली। और सेंटर डियर स्टूडेंट क्या करता था, दोनों के सेंटर की जो आउटपुट है x माइनस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, यानी दोनों का जो सेंटर है यहां से लेकर यहां तक, यानी आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी, 1 2 3, इन तीनों का जो सेंटर है वो क्या बना, एक ये बना और एक ये बना। इन दोनों की जो डिफरेंस है उनको माइनस कर दें, उनकी एंट्रीज को, आउटपुट को माइनस कर दें। और डियर स्टूडेंट ये जो है आपके पास मीन का भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या है, जो सेंटर वाला काम है वही काम है, लेकिन वहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। इधर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और टू पे डिवाइड। अब एक डियर स्टूडेंट जाते जाते शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर,
इन्वर्स ऑपरेटर यानी उसका भी थोड़ा सा बिहेव देख लें। इन्वर्स ऑपरेटर मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। जैसे ये है, शिफ्ट पे इन्वर्स लगता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा जाता तो समझो 1 लिखा जाता है, जिसकी पावर यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसके सर पे 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे 1h ऐड कर देंगे। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे ई के सर पे यानी है ये इन्वर्स, ये मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ जहन में, अगर यहाँ 1 है तो 1h ऐड हो जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ -1 आ गया यानी शिफ्ट ऑपरेटर का इन्वर्स बेसिकली इन्वर्स है, तो आप वहां समझ जाएंगे। यानी अगर शिफ्ट ऑपरेटर इस पे लगे तो अगली देता है, अगर पावर नेगेटिव है तो आप बोलेंगे पिछली आउटपुट देगा। इधर देखें, इस पे शिफ्ट ऑपरेटर अगर ऐसे लगे तो कमिंग आउटपुट, अगर डियर स्टूडेंट -1 हो सर पर यानी इन्वर्स हो तो आप बोलेंगे प्रीवियस आउटपुट। स्टूडेंट्स को बताने के लिए हमने ये ट्रिक बताया हुआ है कि 1 है तो 1h यानी +h हो जाएगा, -1 है तो -h। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर यहाँ -1/2 है, देखा देखी में ये बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे वहाँ -12h होगा। अगर इसी तरह देखा देखी में +12 है तो आप बोलेंगे यानी सर पर ई के सर पे +12 है तो आप बोलेंगे x में +12h ऐड हो रहा होगा। ये थोड़ी सी यानी जाते जाते एक इन्वर्स का बता दिया आपको और ये बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपके बल्कि अभी कुछ काम इसका किया जा सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ऑपरेटर्स का बताया है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में इनका यानी यूज़ और इनकी एप्लीकेशन वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स सिर्फ आज आपको आगाही देनी थी कि इनका बिहेव क्या है। तो ये आपके पास 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स में जस्ट ये देखेंगे यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर में कि जो यहाँ पर होगा वो वहाँ पर उतना टाइम h उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाफ है तो ½ आ जाएगा, -1 है तो -h, -12 है तो -12h। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। नेक्स्ट BS मैथ के लेक्चर में इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर की हम क्वेश्चंस, उनकी एप्लीकेशंस और इनकी आइडेंटिटीज़ वो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।